हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की और चैप्टर यहाँ पर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद हम लोग जो आपका साइज होता है मिक्सचर के पार्टिकल का उसके बेस पर तीन टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन और जिसको विलियन कहा जा रहा था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो सोल्यूशन को आपने बोला ये एक होमोजीनस मिक्सचर है, सॉल्वेंट सोल्यूट इसमें होते हैं या सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर के बना होता है। सॉल्वेंट आपका जो अधिक मात्रा में उपस्थित है या जनरली जो घोलने वाला होता है, और सोल्यूट आपका क्या है जो कम मात्रा में उपस्थित है, या फिर सॉल्वेंट के अतिरिक्त जो भी वहां पर उपस्थित है जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपके सोल्यूट कहलाएंगे। ओके, देन प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी हम लोगों ने, यानी गुण क्या होते हैं इसके। अलॉय जो कि सोल्यूशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पर बात की थी, सांद्रता, और इसके आधार पर दो प्रकार के विलयनों की बात की, एक सांद्र विलयन और दूसरा आपके तनु विलयन। ठीक है ना, सांद्र विलयन जहां पर अपेक्षाकृत विलेय की मात्रा अधिक उपस्थित है और तनु विलयन जहां पर कम विलेय की मात्रा उपस्थित है तो उनको तनु कहा जा रहा है। सॉल्युबिलिटी पर हमने बात की थी, यानी विलेयता किसे कहा जाता है, तो विलेय की मात्रा जो विलायक में घुल रही है उसको क्या कहा जाएगा, विलेयता कहा जाएगा। विलेय कितना अधिक मात्रा में घुल सकता है वहां पर ये डिपेंड करता है। विलायक का तापमान बढ़ने पर विलेय की मात्रा और अधिक आप उसमें डाल सकते हैं, यानी विलेय जो है वो और अधिक घुलनशील हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ फैक्टर ऑफ एक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी कि क्या क्या चीजें हैं जिनसे विलेयता या तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी। ऐसा होता है ना, कोई चीज कोई फैक्टर को चेंज करने से, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा आपका कि जो वाष्पीकरण होता है उसकी दर प्रभावित होती है, यानी वाष्पीकरण जो है वो प्रभावित होता है। और किन किन फैक्टर से प्रभावित होता है ये आपने देखे थे कि कोई चीज को हम बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो फिर वाष्पीकरण भी उसी तरह से या तो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। तो सॉल्युबिलिटी को भी हम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, लेकिन करेंगे ऐसे। तो सबसे पहले बात है टेम्परेचर की। सबसे पहला जो फैक्टर है टेम्परेचर कारक। तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है विलेयता पर। जैसे हमने बोला कि आपने क्या किया, एक बीकर में आपने 100 ml कोल्ड वाटर लिया है, नॉर्मल वाटर लिया है। ठीक है ना, एक बीकर में आपने 100 ml ही और वो वार्म वाटर लिया है या हॉट वाटर आप बोल सकते हैं, गर्म पानी लिया है। अब दोनों में आपने सेम अमाउंट ऑफ शुगर को डाला। ठीक है ना, जल्दी किसमें घुलेगी, जो गर्म पानी है। ठीक है ना, या आप क्या कह रहे थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की कैटेगरी आ रही थी जब उसमें और अधिक विलेय को घोला नहीं जा सकता। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस किन्हें कहा जा रहा है, संतृप्त विलयन। कि आपने एक बीकर में पानी लिया और उसमें आपने चीनी डाली, 50 ग्राम चीनी डाली सपोज पानी में, और 50 ग्राम से ऊपर आप बिल्कुल भी 50.1 ग्राम भी उसमें डिजोल्व नहीं कर पाएंगे, यानी वो 0.1 ग्राम भी उसमें अब डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी विलयन की, संतृप्त विलयन वो कहलाएगा। यानी और अधिक विलेय को उसमें घोला नहीं जा सकता, तो उसको संतृप्त विलयन कहा जा रहा था। अब आपने क्या कहा कि हम उस विलायक को गर्म करते हैं, यानी उसी सॉल्यूशन को अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तब क्या होगा, तो आपने कहा तब हमारा जो विलेय है वो घुलने लग जाता है। यानी अब उसमें आप 0.1 डालो, थोड़ा और डालें, तो इस तरह से उसमें जो विलेय है घुलने लग गया। क्यों? क्योंकि आपने तापमान बढ़ाया। तो इसका अर्थ है कि तापमान बढ़ने से जो विलेयता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ रहे हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ओके, क्लियर है बोलो, बताओ। तो पहला फैक्टर जो कि आपका क्या है, टेम्परेचर है, वो डायरेक्टली आपका अफेक्ट कर रहा है किसको, सॉल्युबिलिटी को। ठीक है ना, सो टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ओके, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ साथ। द सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर गैसेस, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर दे बिकेम लेस सॉल्युबल इन ईच अदर एंड इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पर कि गैसों के लिए यह सिचुएशन कुछ अलग होती है। आपने बोला जनरली जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ रही है, लेकिन तापमान की बात करें
तो तापमान बढ़ाने से जो गैसों की हम के बारे में हम पढ़ते हैं, उन गैसों की जो विलेयता है वो इंक्रीज नहीं हो रही, वो कम आपके विलेय हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आप जब उनको क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, गैस अपना दूर दूर भागती है, ठीक है ना। दे बिकम लेस सॉल्युबल इन ईच अदर, यानी कि गैसें आपस में लेस सॉल्युबल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अब मोशन ज्यादा हो रहा है ना, आपने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, पास में सॉल्युबल नहीं होंगे। और जल के साथ भी वो ऐसा ही कर रही है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो अधिक आपका विलेय होती है, ठीक है। तो थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखेंगे इसका। सेकेंड है आपका प्रेशर, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा विलेयता पर। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड सोल्यूट प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। ये याद रखेंगे आप कि विलेयता पर ठोस और द्रव अवस्थाएं जो हैं, उनकी विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? जैसे आपने कहा पानी में हमने चीनी मिलाई और अब हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, अब उस पर दबाव बना रहे हैं, तो क्या होगा? तो कुछ ही नहीं होगा, दबाव बना से विलेयता तो वैसी रहेगी जैसे पहले। लेकिन जब हम गैसों का केस लेके चलते हैं, तो गैस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। आगे जाके आप इसको एक लॉ के अंतर्गत पढ़ेंगे कि गैसें जो होती है उन पर जितना ज्यादा दबाव बनाया जाएगा वो उतना ज्यादा विलेय होंगी। समझ रहे हो? यानी जैसे आप लोग देखते हो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब पीते हैं तो उसमें एक आपको चटका सा लगता है, एक चिलिंग सेंसेशन जिसे आप बोलते हो, वो किसकी वजह से लगता है कि उसमें आपका कोई गैस डिजोल्व है, ठीक है ना। तो उस गैस को हाई प्रेशर पर वहां पर क्या करके रखा गया है, डिजोल्व करके रखा गया है। तो जितना ज्यादा उस गैस पे प्रेशर बनाया जा रहा है वो उतनी ज्यादा सॉल्युबल है किसमें, उस द्रव में। तो क्या समझे, ठोसों और द्रवों की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि गैसों की जो विलेयता है वो दाब बढ़ाने से बढ़ती है। क्लियर है? चलिए, सो प्रेशर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूट्स, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट solubility. The solubility of gas is directly proportional to the pressure of this gas. Okay? चलिए नोट करिए। तो तापमान को प्रभावित कर जो आपकी विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान है पहले। तापमान के साथ विलेयता, ठीक है, बढ़ती है। गैसों के लिए स्थिति अलग है, तापमान में वृद्धि के साथ वे एक दूसरे में और पानी में कम घुलनशील हो गए, लेकिन कार्बनिक जो विलायक होते हैं सॉल्वेंट, उनमें अधिक घुलनशील होते हैं या अधिक विलेय होते हैं, ठीक है। अधिकांश दबाव या दाब के बारे में पढ़ेंगे तो अधिकांश ठोस और द्रव विलेय के लिए दबाव घुलनशीलता को प्रभावित नहीं करता है। गैस की घुलनशीलता इस गैस के दाब के सीधे समानुपाती होती है, ठीक है। या इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि दाब ठोस तथा द्रव विलेयों की विलेयता को प्रभावित नहीं करता है। विलेयता की हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद विलेयता के आधार पर तीन टाइप के आपके सॉल्यूशंस बनेंगे, सैचुरेटेड वन, अनसैचुरेटेड एंड द थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। क्या कहा मैंने, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और उसके बाद एक ऐसे संतृप्त विलयन आते हैं कि जो संतृप्त से ही बनाए जाते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे, वही जो आपने अभी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े ना, उन्हीं में आपका ये आएगा कि क्या करेंगे आप लोग, जिस तापमान के बढ़ने से विलेयता बढ़ रही थी उसी तापमान की बात करेंगे कि यहाँ पर हम जो संतृप्त विलयन होते हैं उनको टेम्परेचर देंगे और फिर देखते हैं कि और अधिक विलेय आपका घुल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आपके क्या होते हैं, यहाँ पर अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। आपको क्या याद रखना है, बस ये याद रखना है,
नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व। यानी ऐसा विलियन आप ये प्रैक्टिकल जो है वो घर में भी कर सकते हैं। पानी लेंगे थोड़ा सा 100 ml या 150 ml, उसमें चीनी को घोलना शुरू करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है ना, आपका रूम टेम्परेचर जो होता है जैसा नॉर्मल वाटर होता है उसमें चीनी को घोलेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे चीनी की मात्रा को बढ़ाते जाएं, ठीक है। या बहुत थोड़ा सा पानी लेंगे उसमें देखना, वरना वेस्ट नहीं करना आपको चीजों को, ठीक है ना। धीरे धीरे उसमें चीनी या फिर नमक आप ले सकते हैं, उसको घोलने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। एक कंडीशन ऐसी आएगी, आप चीनी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चीनी आपका घुलना बंद कर दे। तो जिस स्थिति में विलियन में चीनी ने यानी कि विलेय ने या फिर नमक जिसे आप ले रहे हैं उनमें उन्होंने घुलना बंद कर दिया है, तो उस टाइम जो सोल्यूशन बना हुआ है उसको क्या कहेंगे आप, संतृप्त विलियन कहेंगे। ओके, और सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, क्या कहा जा रहा है, एक ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय को घोला नहीं जा सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर। मैंने क्या बोला आपको, रूम टेम्परेचर पर आपको नॉर्मल वाटर लेना है, तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पर जिसकी आप बात कर रहे हैं उस पर एक ऐसा विलयन जिसमें आप और अधिक विलेय को नहीं घोल सकते उसको क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। क्लियर है। यानी कि सपोज हमने ये 100 ml पानी लिया था, 100 ml वाटर लिया था और हम इसमें यहाँ सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, सपोज नमक ऐड कर रहे हैं, और नमक हमने सबसे पहले जैसे 1 ग्राम डाला, 5 ग्राम डाला, 10 ग्राम डाला, और हमने 50 ग्राम डाला, और 50 ग्राम डालने के बाद अगर हम 50.1 ग्राम डालते हैं तो ये 0.1 ग्राम भी इसमें डिजोल्व नहीं होता। दैट मीन्स ये 50 ग्राम से बना हुआ जो ये पूरा सोल्यूशन था इसी को क्या कहा जाएगा, आपका संतृप्त विलयन कहा जाएगा। समझ रहे हैं। यानी कि संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें कि आप और अधिक विलेय को नहीं घोल पाएंगे। ओके, तो जिस विलयन में किसी निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घुल सकता उसे क्या कहा जाता है, आपका संतृप्त विलयन कहा जाता है। ओके, नोट करिए। प्रश्न आता है आपके पास कि विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of solubility। ओके, चलो, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट वन इन सैचुरेटेड जिसको संतृप्त विलयन कहा जाता है, दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड क्या होगा, देखो 50 ग्राम तक आपने बोला कि हम 50, यहाँ पर आपने बोला था कि 50 ग्राम तक हम अगर नमक डाल रहे हैं 100 ml वाटर में तो 50 ग्राम पर आपका क्या हो रहा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका बन रहा है। तो उस 50 से नीचे, उस 50 ग्राम से नीचे की स्थिति पर, नीचे की स्थिति क्या होगी, आपने 49 ग्राम सॉल्ट डाला है, 48 डाला, 47, 46, 45 या 1 ग्राम डाला है, 0.5 ग्राम डाला है, 0.2 ग्राम डाला है, 0.1 ग्राम आपने डाला है, ठीक है, या मिलीग्राम में आपने डाला है, तो वो सारी कंडीशंस आपकी क्या कहलाएंगी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी, क्योंकि उनमें आप और अधिक विलेय को घोल सकते हैं ना। हमने कहा कि 50 ग्राम पर हमारा विलियन, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे नहीं है कि 40 आपका 50 ग्राम पर ही सैचुरेट हो रहा है, ठीक है। वो तो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेंगे कि कितने ग्राम डालने पर आपका सैचुरेट सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं कि 50 ग्राम पर आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन प्राप्त हो रहा है जब 100 ml वाटर के साथ वो डाला जा रहा है, ठीक है। तो आपने बोला 50 से नीचे, सपोज हमने 49 ग्राम यहाँ पर ऐड की थी और ये 100 ml वाटर था, तो उस केस में भी आप और अधिक सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, 1 ग्राम और डाल सकते हैं ना। तो इस केस में जब 49
100 ml में डिजोल्व है तो उसको अनसैचुरेटेड कहा जाएगा, असंतृप्त कहा जाएगा। अब 49 से कम कुछ भी हो, ठीक है, आपने जितना भी सोल्यूट डाला है, तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं, एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पर जो सोल्यूट की अमाउंट है उसको और अधिक डिसॉल्व किया जा सकता है या और अधिक विलेय उसमें डाला जा सकता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, अनसैचुरेशन कहा जाता है। ओके, तो an unsaturated solution contains lesser amount of solute than that in saturated solution। क्या कहा मैंने कि संतृप्त विलयन की तुलना में, संतृप्त पहले पढ़ा था, संतृप्त विलयन की तुलना में असंतृप्त विलयन में आपका जो विलेय की मात्रा है वो कम होती है। ओके, इट कैन गो ऑन टू डिसॉल्व मोर क्वांटिटीज ऑफ सोल्यूट एट दी सेम टेम्परेचर अंटिल इट बिकम्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है ना। संतृप्त विलयन तब, जब तक संतृप्त विलयन प्राप्त नहीं होता तब तक जो विलयन की स्थिति है वो कैसी है कि वो असंतृप्त रूप विलयन के रूप में हमें दिखाई देगा, और वो भी उसी तापमान पर, तापमान बढ़ाया या घटाया नहीं गया है, ठीक है ना। उसी टेम्परेचर पर विलयन की एक ऐसी स्थिति जिसमें और अधिक विलेय को घोला जा सकता है, जब तक कि वो संतृप्त ना बने उसको असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। ओके, तो एक असंतृप्त विलयन में संतृप्त विलयन की तुलना में कम विलेय की मात्रा कम होती है। यह एक ही तापमान पर अधिक मात्रा में विलेय को तब तक घोल सकता है, ऐसा लिखेंगे, जब तक कि यह संतृप्त विलयन ना बन जाए। ओके, चलिए तीसरा टाइप है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर संतृप्त विलयन। ये कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को लेंगे जहां पर आपने क्या बोला था कि हमने 50 ग्राम सॉल्ट को जो है वो 100 ml वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है। 50 ग्राम चीनी जो है वो 100 ml आपका जल में घुल रही है, और उस केस में क्या हो रहा है कि अब उसमें और अधिक जो सोल्यूट है, विलेय है, यानी कि जो नमक है उसको घोला नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं, इसीलिए तो वो क्या था, संतृप्त विलयन। लेकिन जब आप फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने पढ़ा कि जो तापमान होता है वो तापमान क्या करता है, विलेय की विलेयता को बढ़ा देता है या फिर विलेयता बढ़ जाती है सिंपली। तो आप क्या करेंगे, इस पानी को गर्म करेंगे, यानी ये जो विलयन है इसको गर्म करेंगे। कौन सा विलयन, संतृप्त विलयन, ठीक है। संतृप्त विलयन को गर्म करने पर अब आप क्या देखते हैं कि ये असंतृप्त हो जाता है, संतृप्त विलयन को गर्म करने पर यह असंतृप्त बन जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसमें और अधिक विलेय को घोला जा सकता है, यानी आपने इसमें फिर थोड़ा और अमाउंट में, सपोज 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम कितने ही ग्राम आप इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे ना आप तो प्रैक्टिकली करके कि कितना इसमें घुल रहा है, तो आपने उसमें थोड़ा और सोल्यूट डाला तो वो उसमें डिसॉल्व हो गया, ठीक है। और अगर आप उसको ठंडा करते हैं तो उस केस में आपको वो कैसा दिखता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो सॉल्यूशंस दिखाई देगा, और इसी वजह से आप इसको क्या कह रहे हैं, सुपर सैचुरेटेड, यानी एक सैचुरेटेड की कंडीशन आई और उस सैचुरेशन में आपने उसको टेम्परेचर दिया जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, और अब वो आपने उसमें और विलेय मिला दिया और अब क्या हो गया, वो सुपर सैचुरेटेड आपका कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड, a supersaturated solution contains more dissolved solute than required for preparing a saturated solution. Okay? सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जो 50 ग्राम चाहिए था, सुपर सैचुरेटेड में उससे अधिक विलेय लगता है, ठीक है। एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, और कैसे बनाया जाएगा, आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करेंगे, और उससे हीट करने का मतलब गर्म करेंगे संतृप्त विलयन को, और उससे आपका क्या बनेगा, यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड विलयन बनेगा। क्लियर है। एडिंग मोर सोल्यूट एंड देन कूलिंग इट जेंटली, क्या करना है आपको, उस संतृप्त विलयन को गर्म करना है, संतृप्त विलयन को गर्म करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें आपका
थोड़ा और सोल्यूट ऐड करेंगे, थोड़ा और सोल्यूट ऐड करने के बाद आपका उसको कूल करना है, यानी कि ठंडा करना है। देन एक्सेस डिजॉल्व सोल्यूट क्रिस्टलाइज बाय सीडिंग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन विद अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ दी सोल्यूट। और अब क्या होगा, जो आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, एक्सेस का मतलब क्या है कि जितना 50 ग्राम चाहिए था संतृप्त बनाने के लिए, उससे अधिक जो आपने 1 2 4 जितने भी ग्राम आपने उसमें मिलाया था वो आपको क्रिस्टल की फॉर्म में दिखाई देगा। और इसे ही आप क्या कह रहे हैं, सुपर संतृप्त विलयन कह रहे हैं। एक सुपर संतृप्त विलयन में एक संतृप्त घोल तैयार करने के लिए आवश्यकता से अधिक घुला हुआ विलेय होता है, और एक संतृप्त घोल को गर्म करके, यानी घोल यानी कि विलयन की बात कर रहे हैं, करके और अधिक विलेय मिलाकर और फिर इसे धीरे से ठंडा करके तैयार किया जा सकता है। विलेय के कुछ क्रिस्टल के साथ सुपर संतृप्त घोल बनने से अतिरिक्त घुला हुआ पदार्थ क्रिस्टलीकृत हो जाता है। क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आया आप सभी को? चलिए, तो आज के सेशन में हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था, जो लास्ट सेशन में उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ा, जो कि क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। और विलेयता के आधार पर 3 प्रकार के विलयन हैं, उनके बारे में हमने आज के सेशन में पढ़ा। ओके, अभी तक चैप्टर में जितना भी पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।